morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about punctuation marks. See, these marks, they are very important in order to show when to take a pause, when to flow, when to speak flowly, when to speak in a very fluent manner, right? And when we have to stop, when we have to take a pause for a few minutes, when we have to take a pause for a few seconds, what kind of expression we have to show. All these are shown, all these are depicted by these, all these are described by these punctuation marks. So let's just study the famous, the most important punctuation marks that we see regularly in our day-to-day lives while reading English, or you can say Hindi respectively. So let's just begin with this. The title of our chapter is punctuation, right? Can you write down these sentences correctly? Just try to write. Hello, हाउ आर यू सेड अमन टू नमन. अब आप देखिए, एक तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर ही हम लोगों का कैपिटल आएगा, तो इट्स हेलो, राइट. आप हेलो के बाद ये भी लगा सकते हैं, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, राइट. सेड, अमन का ए कैपिटल, अमन टू नमन, एन का एन कैपिटल, फुल स्टॉप लगा देंगे, राइट. सो बेसिकली पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द राइट यूज ऑफ सिंबल्स, की सिंबल्स को बिल्कुल सही तरीके से आप लिखे इन राइटिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मार्क्स जो है पंक्चुएशन की, फर्स्ट इज फुल स्टॉप. पहला क्या है? फुल स्टॉप है. सेकंड क्या है? कॉमा है. थर्ड है सेमी कॉलन, राइट. देन है हमारा कोलन, एंड देन इट्स क्वेश्चन मार्क, देन इट्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आप देख सकते हैं ये है. देन अपॉस्ट्रोफीज एंड देन इन्वर्टेड कॉमास है. लास्ट वन इज इन्वर्टेड कॉमास, राइट. फर्स्ट इज फुल स्टॉप. देखिए फुल स्टॉप क्या होता है? किसी चीज को एंड करने के लिए. इट इज फॉर द लॉन्गेस्ट पॉज. इट कम्स एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस. सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी में, पॉजिटिव सेंटेंस के आखिरी में आता है. तो ही इज अ सिंगर, वो एक सिंगर है. और ऋषभ मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ऋषभ इज माई बेस्ट फ्रेंड. इट इज यूज फॉर द एब्रीविएशंस और इनिशियल्स के लिए, जैसे कि BA, MA, MSc, इन सबके इनिशियल्स में आप देख सकते हैं आ रहे हैं मिस्टर राहुल, राइट. इट इज यूज टू मार्क एट द एंड ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस, किसी का एंड के लिए, जैसे कि कम हियर, यहाँ पे आओ, डू योर वर्क, अपना काम कंप्लीट करो, जस्ट शट द डोर, प्लीज गिव मी योर पेन, अपना पेन दे दीजिए, राइट. देन वील बी स्टडिंग अबाउट कॉमा. इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पॉज, कि छोटा सा पॉज लेना है, विच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, जैसे कि पूजा, सीमा, रिया, रिंका, रिंकी, दे आर गोइंग टू मार्केट, ऑल आर गोइंग टू मार्केट, एंड वी हैव टेकन जस्ट अ शॉर्ट पॉज. सेमीकोलन किस लिए होता है? जिससे कि आप कोई भी इंडिपेंडेंट बात बोल सके. इट रिप्रेजेंट्स अ पॉज अमंग द इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ अ सेंटेंस, एंड इफ दे हैव कॉमास, अगर उनके बीच में कॉमा है, जैसे ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, वो आया, उसने देखा और उसने उस चीज को कॉन्कर कर लिया. कोलोन किस लिए होते हैं? इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन एंड बिफोर एन्यूमरेशन, मींस बिफोर एक्सप्लेनेशन, राइट. जैसे महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा जस्ट डू और डाई, राइट. अब क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के लिए होता है. क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि क्वेश्चन पूछने के लिए. व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है. इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क बेसिकली इंटरजेक्शंस होते हैं. ये एक्सप्रेशंस को, किसी भी इमोशंस को, सडन सॉरो या ग्रीफ को या फिर हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं. यूज फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फ्रेजेस, और यू कैन से इंटरजेक्शंस के लिए. वेल डन, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, राइट. जस्ट लुक आउट, बाहर देखो. We use a exclamation mark after an interjection, जैसे alas, he is serious, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है. Hello, cut. Hello, may I speak to Mr. राहुल, क्या मैं मिस्टर राहुल से बात कर सकती हूँ. एपोस्ट्रोफी किसी भी चीज को बिलोंगिंगनेस या फिर कोई भी चीज को नॉन लिविंग के लिए होता है. इट इज यूज्ड टू शो द बिलोंगिंगनेस एंड ऑफ कोर्स टू राइट द वर्ड्स की, जिससे आप उसको शॉर्ट कर दें. जैसे दिस इज राहुल्स पेन, ये राहुल का पेन है. आई कांट स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, मैं बहुत अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती. मूविंग ऑन टू द इन्वर्टेड कॉमर्स, जब भी आपको कोई स्पेशल बात कहनी होती है, वी यूज इन्वर्टेड कॉमर्स टू शो द एक्चुअल वर्ड्स, राइट, ऑफ अ पर्सन, जो उसने एग्जैक्टली बोले हैं. एंड द कॉमर्स में भी सिंगल और डबल हो सकते हैं. एंड यू हैव टू राइट डाउन अ कॉमा बिफोर इन्वर्टेड कॉमर्स, से आप पहले कॉमा लगाते हैं. जैसे द टीचर सेज, टीचर बोलती है द सन इज अ बॉल ऑफ फायर, सन जो है एक आग का गोला है. मूविंग ऑन टू द कैपिटल लेटर, हर एक सेंटेंस बिगिन होता है कैपिटल लेटर से, जैसे अंकुर गोज टू स्कूल, अंकुर स्कूल जाते हैं. सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स भी कैपिटल से होते हैं, जैसे कि तुषार, तन्वी, मेरठ, इंडिया, गंगा, वंदे भारत, महाभारत, दिवाली, संडे, जनवरी, it's Sunday, January, etc. Right? Every line of the poem, it begins with a capital letter. We all know, जैसे work while you work, play while you play. Moving on to quick short recap.
पंचुएशन मार्क आर यूज टू मेक द सेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि आप स्टेटमेंट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, कोलोन, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, जितने भी हमने पढ़ा इन्वर्टेड कॉमर्स, दे आर ऑफ कोर्स द मेन पंचुएशन मार्क्स, राइट। सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, first we'll be completing tick the correct option. Full stop is used at the end of the assertive sentences, right? At the end of the assertive. Question mark is used at the end of the interrogative, right? You have to punctuate the following sentences and rewrite them. What are you doing? आप बस इसके आगे question mark लगा दीजिए. Look at the picture you have made, just full stop लगा दीजिए. I am going to Delhi, मैं एक दिल्ली जा रहा हूँ, बिल्कुल एक normal बात है. What a delicious cake, इसके आगे ये लगाइए exclamatory mark. How did you spend your holidays? कि आपने अपनी holidays को किस तरीके से spend किया है. So I hope you all understood about punctuation marks. Please go through this. Please revise it because it's one of the most important topics to frame all these sentences. And please keep studying hard and stay blessed. Thank you.